हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 के सिलेबस में भी है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होता है। और जहाँ यहाँ पर a b c ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों कांस्टेंट टर्म होते हैं। और a b c ये तीनों कांस्टेंट टर्म है जो कि रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर है। एंड इसमें ये है कि हम लोगों का एक कंडीशन है कि a का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे a का वैल्यू क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो अगर a का वैल्यू ज़ीरो होगा, जीरो से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो बचेगा हम लोगों का bx प्लस c, और ये दोनों टर्म अगर बचता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए a का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, c का वैल्यू भी ज़ीरो हो सकता है। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है हम लोगों का, इस तरह से भी हो सकता है a स्क्वायर प्लस सी। कब? जब हम लोगों का b ज़ीरो है। तो b ज़ीरो है तो मिडिल टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा। और अगर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी एक्स। इस केस में क्या है, इस केस में हम लोगों का c टर्म ज़ीरो है। तो ये चाहे इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर की बात करें तो हम लोग हमेशा इसको इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जैसे 6x स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 2 है इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ इक्वेशन कह रहे हैं। अगर हम लोग इक्वल टू ज़ीरो नहीं देंगे तो ये क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग इक्वेशन पर इसलिए इक्वल टू ज़ीरो देना ज़रूरी है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं अरेंज करके, पावर के फॉर्म में अरेंज है, तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से लिख दे 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इक्वल टू ज़ीरो, तो ये करेक्ट तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को चेक करना रहता है, कोई गिवन प्रॉब्लम रहता है और उसको हमको चेक करके दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें भी कभी कभी हम लोग अगर विदाउट कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे x माइनस 1 है, x प्लस 2 है इक्वल टू x माइनस 3 है एंड x प्लस 1 है, इस तरह से दिया हुआ है। और हम लोगों को ये दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x और माइनस 2 आएगा। इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 होगा। अब इन दोनों को हम लोग इस तरह से कट कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा प्लस x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कभी भी हम लोगों का एक्स स्क्वायर टर्म तो आएगा नहीं। इसको सॉल्व करके पूरा देख भी सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये यहाँ आएगा तो प्लस 3x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये नॉट हो जाएगा या नो। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं
एक और एग्ज़ाम्पल है, अगर दिया हुआ है हम लोगों को x माइनस टू का होल स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू 2x-3, ये एग्ज़ाम्पल है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसके होल स्क्वायर में होगा x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x-3। x² माइनस 4x इधर आ जाएगा तो ये माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 5 है तो इधर आएगा तो प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यस ये है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर x² हम लोगों को मिल रहा है। एक और इस तरह का एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। एक थर्ड में हम लोग देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है x² माइनस 3x प्लस √x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते हैं। और इसका हम लोग पावर हम लोग क्या जानते हैं, x² x, और इस तरह से x का पावर 2, 1 और x पे पावर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x पे पावर हाफ भी है। तो ये जो पावर है हम लोग जानते हैं x पे पावर जो होता है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं है। फिर इसके बाद एक और हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक और इसका सम है जिसमें हम लोग को डिटरमाइन करना है कि ये इसका एक और एक तरह से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि हम लोग को सॉल्यूशन दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एंड x का वैल्यू 1 दिया है एंड -1 दो वैल्यू दिया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसका वैल्यू पुट कीजिए। पहले हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो 1 का अगर स्क्वायर ले लेते हैं -1 प्लस 1 तो ये 1 हो गया, -1 प्लस 1 कट गया तो इसमें 1 आ गया, तो 0 नहीं आया ये, तो ये RHS इक्वल टू LHS नहीं है, इसलिए ये नहीं है। सो नो, ये तो नहीं हो गया। अब इसमें हम चलते -1 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0 था, यहाँ 0 हम लोगों ने, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस +1 प्लस 1 तो 0। तो इस केस में भी ये 3 इक्वल टू नॉट 0, सो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये दोनों इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करने को कहा जाता है। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को उसमें से कोई अननोन, जैसे k है या कोई और अननोन है, उसका हम लोग को निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे दिया है x² प्लस 2ax माइनस k इक्वल टू 0, ये हम लोग का क्वेश्चन है। एंड हम लोग को इसमें गिवन है कि a इसका सॉल्यूशन है, a इज़ द सॉल्यूशन। तो a सॉल्यूशन है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग a पुट करते हैं तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू में a पुट करेंगे, a², यहाँ भी x है तो 2a², ये भी हो गया, माइनस k इक्वल टू 0। सिंस ये सॉल्यूशन है इक्वल टू 0 इसलिए लिखेंगे, इसमें हो जाएगा 3a² माइनस k इक्वल टू 0, तो 3a² इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आ गया यहाँ पर 3k²। यहाँ हम लोगों ने x का वैल्यू 1 लिया है तो 3k², ये इसका आंसर आ गया। तो a का वैल्यू निकल गया हम लोगों को। अब अगर हम लोगों को दो वैल्यू दिया रहे, अब हम लोग ये एक चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन हो सकता है, उसका मैक्सिमम
दो सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इस तरह से फॉर्मेट है तो इसका दो सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट्स भी कहा जाता है, या जीरोज़ ऑफ द इक्वेशन, जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो हम लोग मानते हैं, अल्फ़ा बीटा, इस तरह से माना जाता है जनरली कि दो सॉल्यूशन हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कोई भी किसी भी अभी तक में मैंने किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे ये नहीं देखा है जिसने सीबीएसई के कोर्स में ये बताया है कि अब ये अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है तो ये वाला टर्म जो होता है ना, ये एक्चुअली बी टर्म इन दोनों रूट्स का प्लस होता है, एंड ये टर्म जो होता है सी, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है सम ऑफ रूट्स या जीरोज़ जो कर सकते हैं, रूट्स और जीरोज़, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम लोग इसका एक, इसलिए मैंने ये बताया है क्योंकि अब मैं जो सम बताने वाली हूँ उसमें इसका ये इम्पॉर्टेंट रोल है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में ये आ चुका है। तो क्वेश्चन ये था 2019 का कि हम लोग को k का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, 3x² - 10x + k = 0 दिया है, एंड k इसमें हम लोगों को फाइंड करना है। बट कंडीशन क्या है कि इसके दोनों रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल है मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है तो बीटा = 1/α। ठीक है, ये फर्स्ट रूट हम लोगों ने माना कि अल्फ़ा है, और सेकंड रूट जो है बीटा है वो अल्फ़ा का 1/α है। तो ये इसी को कहते हैं कि रूट्स जो हैं आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ये वाला हम लोगों को यहाँ c का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर c का वैल्यू हम लोगों का क्या है, k है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/α है, कैंसिल हो गया, 1 है। इसका मतलब c का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। बट कब होगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को इन सबको पहले यहाँ पर कोई, ये अल्फ़ा बीटा तब होता है जब यहाँ पर कोई नंबर ना रहे। तो हम लोग इसको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लाने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 10x, यहाँ x छूट गया, प्लस k बाय, यहाँ पर 3 से हम लोग 3 हटाने के लिए हम लोग सबको 3 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, = 0, क्योंकि यहाँ पर तो 3 से सब दोनों तरफ हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए। तो अब ये हो जाएगा x² - 10x/3 + k/3 = 0। और यहाँ पर ये जो टर्म है ये है अब हम लोगों का c। जब इस फॉर्मेट में रहता है तभी हम लोग इसको बोलते हैं x² + अल्फ़ा + बीटा, x + अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। ये होता है, फॉर्मूला एक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या है, अल्फ़ा बीटा है हम लोगों का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या हो गया, k/3 आंसर। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि प्रीवियस कोई ईयर का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, ये क्वेश्चन है 2004 में आया था। तो हम लोग को इसमें दिया है x + a फैक्टर है, इज़ द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, तो 2x² + 2ax + 5x + 10 = 0। इसका ये
फैक्टर है तो हम लोगों को ए का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब हम लोग फैक्टर थ्योरम में हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है, ये इक्वल टू ज़ीरो होता है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -a। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -a पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो यहाँ हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ हो गया -5a प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कैंसिल, तो 10 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू हम लोगों का 2 आ गया। तो ये हो गया आंसर। ये 2004 का PYQs था। ठीक है, तो अब इसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं इसके चैप्टर्स की क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और अब मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी हूँ, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को मेरी ज्वाइन कीजिए। टिल देन बाय।